Hello students, welcome to my YouTube channel Education Hub। इस चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब इट। आवर टुडेज टॉपिक इज चार्टर ऑफ 1830, जिसे हम 1813 का आज्ञा पत्र भी कहते हैं। शुरू में भारत में शिक्षा का कार्य यूरोपीय ईसाई मिशनरियां, धर्म प्रचारक और व्यापारियों के द्वारा होते थे, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ, उन्हें अपने राज्य के भारतीयों को शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस हुई और इसी संदर्भ में 1813 का चार्टर आता है, जिसे हम चार्टर ऑफ 1813 के नाम से जानते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने शासन को चलाने के लिए प्रत्येक 20 वर्ष में ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक आज्ञा पत्र प्राप्त करना होता था। 1793 यानी 1793 के बाद 1813 में 1813 में जब दोबारा आज्ञा पत्र को रिन्यूअल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, तो उसमें 3 नवीन धाराओं को जोड़ने की सिफारिश की। 1813 के चार्टर में पहली बात यह कही गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लोगों की शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करेगी, जिसमें भारतीय शिक्षा का विकास, यहाँ के साहित्य का विकास और विज्ञान का विकास किया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तीसरी धारा में यूरोपीय ईसाई मिशनरी, चाहे वो कोई भी हो, उसे भारत में प्रवेश करने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, ईसाई धर्म को फैलाने की पूर्ण तरीके से अनुमति प्राप्त हो गई। वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो कि भारतीय स्थानीय भाषाओं के पूरी तरीके से ज्ञाता हो और ईस्ट इंडिया कंपनी के और भारतीयों के मध्य दुभाषियों का काम कर सके। तो भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल का ये सबसे पहला टॉपिक था, जिसे मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। यदि ये टॉपिक आपको समझ में आया तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।